रानो नाम की एक लड़की थी। वो साहिल नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। साहिल भी रानो को बहुत प्यार करता था। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और अब वह दोनों शादी करना चाहते हैं। ये फैसला लेने के बाद उन्होंने अपने अपने घर वालों से अपने अपने मन की बात कह दी। लेकिन उन दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन दोनों के घर वाले प्रेम विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है और लव मैरिज फेल होती है। पर रानो और साहिल एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि अगर घर वाले हमें एक नहीं होने देंगे तो हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। दोनों ने ये फैसला करने के बाद एक ही दिन अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में अपने हाथों की नसों को काट लिया। अब वो दोनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। घर वालों को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, दोनों के घर वाले उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया दोनों की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। इस घटना के बाद घर वाले बिल्कुल हिल चुके थे। उन्हें अपने बच्चों को खोने का डर सताने लगा। उन लोगों ने अपने बच्चों से बात करने की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि प्रेम विवाह सही नहीं होता। तुम दोनों क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे हो? तुम्हारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अनमोल है। हम लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम हमारे लिए जियो। हम तुम्हें बहुत प्यार देंगे। तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। लेकिन रानो और साहिल नहीं माने। उन दोनों ने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया कि अगर हम जिएंगे तो एक दूसरे के साथ, वरना हम दोनों मौत को गले लगा लेंगे। आज तो आप लोगों ने हम दोनों को बचा लिया, लेकिन दोबारा आप हमें नहीं बचा पाएंगे। हम दोनों अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। देखिएगा आप लोग। रानो और साहिल की बातें सुनकर घर वाले बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए। वे लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। रानो और साहिल के घर वालों ने आपस में मिलकर एक दूसरे से बात करने की कोशिश की कि आखिर इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। दोनों के घर वालों ने आपस में बात करके ये नतीजा निकाला कि अगर उन लोगों ने दोनों की शादी नहीं कराई तो वो दोनों अपनी जान लेने की कोशिश दोबारा भी कर सकते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि उन दोनों की शादी करा दी जाए। रानो और साहिल के जिद पर दोनों परिवार को एक होना ही पड़ा और उन्हें रानो और साहिल की शादी करानी पड़ी। रानो और साहिल दोनों ही शादी से बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ एक हसीन ज़िंदगी बिता रहे थे। शादी के 2 साल बीत चुके थे। उनके बीच कभी कोई झगड़ा, कभी कोई बहस नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को जान से ज़्यादा मानते थे, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते थे। एक दूसरे में ही अपनी पूरी दुनिया ढूंढ ली थी उन दोनों ने। पर घर वालों को ये शादी शुरू से ही खटकती थी। घर वाले ने भले ही मजबूरी में आकर दोनों की शादी करा दी हो, पर वो इस शादी से अभी खुश नहीं थे। दोनों के घर वाले चाहते थे कि ये दोनों अब भी अलग हो जाएं। शादी के इतने साल बाद भी उन्होंने अपनी कोशिशें करना नहीं छोड़ा। रानो और साहिल को अलग करने के लिए उन लोग हमेशा साहिल और रानो के कान भरते थे, उन्हें उकसाते रहते थे कि काश वो हमारी बातों में आ जाए और एक दूसरे को छोड़ दें और उन दोनों का तलाक हो जाए। और उनके तलाक के बाद उनके घर वाले उन दोनों की अरेंज मैरिज अपने मनपसंद की लड़की और लड़के से करा सके। इन सब बातों का असर अब धीरे धीरे रानो और साहिल की शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़ने लगा था। दिन रात साहिल के घर वाले रानो को परेशान करते रहते थे और रानो के घर वाले साहिल को परेशान करते रहते थे, जिसके चलते रानो और साहिल में झगड़े होने लगे। एक दिन साहिल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया। वहाँ दोस्तों ने उसे धोखे से शराब पिला दी। साहिल पार्टी से बहुत देर रात को घर वापस आया। घर आते ही रानो गुस्से से उस पर भड़क उठी। रानो की साहिल के लेट घर आने से बहुत नाराज़ थी। ऊपर से रानो को जैसे ही पता चला कि साहिल ड्रिंक करके आया है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने साहिल को बहुत भला बुरा सुनाया। उसने सबका गुस्सा साहिल पर निकाल दिया। बातों बातों में ही बात इतनी बढ़ गई कि साहिल को भी सुनते सुनते बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसका हाथ उठ गया। साहिल ने रानो को थप्पड़ मार दिया। एक तो साहिल पहले से ही नशे में था। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपने होश में नहीं था। ऊपर से रानो की बहस में उससे ये गलती कब हो गई उसे ये पता भी नहीं चला।
साहिल के थप्पड़ मारते ही रानो को बहुत गुस्सा आया कि जिस इंसान को मैं इतना प्यार करती हूँ वो मुझ पर हाथ कैसे उठा सकता है। उसने आओ देखा न ताओ तुरंत अपना सामान बांधा और सीधे अपने मायके चली गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। साहिल उस समय नशे में था, इसलिए वो भी रानो को नहीं रोक सका। साहिल उस समय रानो को कुछ समझाने की हालत में नहीं था। उस दिन अपने मायके चले जाने के बाद रानो लौटकर कभी वापस नहीं आई। जब रानो अपने मायके पहुंची तो घर वाले बहुत खुश हुए कि आखिरकार उनके मन की इच्छा पूरी हो गई। रानो ने साहिल को छोड़ ही दिया। रानो ने घर वालों ने मामले को सुलझाने की जगह रानो को साहिल के खिलाफ खूब भड़काया। उन लोगों ने रानो से कहा, हम तो तुमसे पहले ही कहते थे कि साहिल एक अच्छा लड़का नहीं है और वो तुम्हारे काबिल भी नहीं है, वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, पर तुमने हमारी एक न सुनी। अभी भी मौका है, उसे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। रानो साहिल के थप्पड़ से इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि उसे घर वालों की बात सही लगने लगी, पर फिर भी उसे इस बात का इंतज़ार था कि शायद साहिल को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उससे माफ़ी मांगने आए। साहिल ने कई बार रानो से बात करने की कोशिश की, उसके घर फ़ोन किया, पर घर वालों ने कभी भी रानो से उसकी बात नहीं होने दी और उससे ये कह दिया कि रानो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, अब वो तुमसे नफ़रत करती है। आज के बाद उससे मिलने या बात करने की कोशिश भी मत करना। एक दिन साहिल के घर कोर्ट से एक नोटिस आया। जब साहिल ने उसे खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो तलाक के कागजात थे जो रानो के घर वालों ने साहिल के लिए भेजे थे और उन तलाक के कागजों पर रानो के साइन भी थे। उसे देखकर साहिल की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वो अपनी गलती को लेकर मन ही मन आज तक पश्चाताप कर रहा था, पर वह माफ़ी न मांग सका। इस वजह से रानो के घर वालों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और तलाक के कागजात पर रानो के साइन कराकर उसे साहिल को भेज दिए। इस तरह रानो और साहिल के तलाक का मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्ष तलाक के लिए सहमत थे, इस वजह से जज ने तलाक का फैसला सुना दिया। रानो और साहिल का अब तलाक हो चुका था। रानो के घर वालों ने साहिल से उसके पत्नी होने का हिस्सा भी मांगा और तलाक के बाद भरण पोषण के लिए पैसों की भी मांग की थी, जिसे साहिल ने खुशी खुशी दे दिया। अब सब खत्म हो चुका था। रानो जब अपने घर वालों के साथ अपने घर वापस पहुंची तो उसे वहां एक कोरियर मिला जो उसके नाम से आया था। जब रानो ने उसे खोल के देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसमें साहिल के प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। साहिल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और उसके पास जो कुछ भी था सब रानो के नाम कर दिया था। रानो सोच में पड़ गई कि कोर्ट में उसके घर वालों ने साहिल से उसके लिए जो जो मांगा था वो सब तो साहिल ने पहले ही दे दिया था, जो फिर उसके अलावा अपना सब कुछ उसे रानो के नाम क्यों कर दिया। ये देखकर रानो बहुत ही भावुक हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तलाक के बाद, इतने झगड़ों के बाद साहिल ने अपना सब कुछ मेरे नाम क्यों कर दिया। रानो के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब पाने के लिए रानो साहिल से मिलने उसके घर गई। वहाँ उसने साहिल से कहा, साहिल, जब हमारा तलाक हो चुका है तो तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? तुमने अपना सब कुछ मेरे नाम क्यों कर दिया? साहिल ने कहा, अब हमारा तलाक हो चुका है, अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा। मेरे बिना तुम अकेले ज़िंदगी कैसे काटोगी? ज़िंदगी काटने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी ताकि तुम इन पैसों से अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से बिता सको और तुम्हें किसी के आगे पैसों के लिए मोहताज ना होना पड़े। और रही बात मेरी, तो तुम्हारे बिना अकेले मैं ये ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता, तो फिर मुझे पैसों की क्या ज़रूरत? मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा है, ये तुम्हारे काम आएगा तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। ये सब सुनकर रानो की आंखों में आंसू भर गए। उसे साहिल पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी आ रहा था। उसने साहिल से कहा, जब तुम खुद मुझे तलाक देना चाहते थे तो तलाक के बाद मेरी इतनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम तो मुझसे नफ़रत करते हो ना, तभी तो तुमने मुझ पर हाथ उठाया था और उसके बाद तुमने मुझसे कभी माफ़ी तक नहीं मांगी। तब साहिल ने कहा, मैं मानता हूँ मुझसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई थी और उस गलती का पश्चाताप मैं आज तक कर रहा हूँ, पर परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि मैं तुमसे माफ़ी न मांग सका। हम दोनों के घर वाले हमें एक नहीं होने दिया, मुझे तुमसे माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं दिया।
मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की थी, पर तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुमसे बात नहीं करने दिया। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर भी आया था, उन लोगों ने मुझे तुमसे मिलने तक नहीं दिया। अब तुम ही बताओ, मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगता भला? और तुम भी तो कभी लौट कर मेरे पास वापस नहीं आई, ना ही तुमने मुझसे कभी बात करने की कोशिश की। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? उस दिन जो हुआ था वो नशे की हालत में हुआ था। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। मैंने जीवन में कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। पर उस रात पार्टी में दोस्तों ने धोखे से मुझे शराब पिला दी थी। मैं होश में ही नहीं था। ऊपर से जब तुमने मुझे शराबी कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और उस गुस्से में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। रानो, उस दिन तुमने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, बस मुझ पर चिल्लाती ही रही। और फिर बिना मेरी कोई बात सुने तुम मायके चली गई, और फिर दोबारा कभी कुछ जानने की कोशिश तक नहीं की तुमने। मेरी एक गलती की वजह से सब खत्म हो गया। और जब तुमने तलाक के कागजात भेजे तो मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मैंने ही तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और अगर तुम इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो तो तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसीलिए मैंने उस तलाक के कागज़ पर साइन कर दिया। रानो, मैं तुमसे पहले भी जितना प्यार करता था आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। हमारे बीच कभी कोई नफ़रत थी ही नहीं। जो हुआ वो अनजाने में हुआ, परिस्थितियों के कारण हुआ। मैंने जानबूझकर शराब नहीं पी थी। मेरे दोस्तों ने अनजाने में मुझे धोखे से शराब पिला दी थी, और उस नशे में मैंने क्या कर दिया मुझे खुद होश नहीं था। पर आज मौका मिला है, आज तुम मेरे पास खुद आई हो, तो मैं तुमसे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रानो, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और अब तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। साहिल की बातें सुनकर रानू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हो चुका था कि जो हुआ वो परिस्थितियों के कारण ही हुआ। उसने साहिल के साथ गलत किया। एक बार मायके जाने के बाद पलटकर साहिल से कभी बात नहीं की, ना ही कभी वापस आई। इस रिश्ते के टूटने में कहीं न कहीं उसकी भी गलती थी, और उसके घर वालों की भी गलती थी। अपनी गलती का एहसास होते ही रानू ने साहिल से माफ़ी मांगी। उसने कहा, साहिल, मैं भी तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। हमारे बीच गलतफहमियाँ हमारे घर वालों ने और परिस्थितियों ने पैदा की, जिसको आज हमने मिलकर ख़त्म कर दिया है। साहिल, भले ही हमारा तलाक हो चुका हो, पर अब भी मैं तुम्हारे ही पत्नी हूँ, और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। ये कागज़ का टुकड़ा हमारे दिल के रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकता। इतना कहकर दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया, और उन्होंने फैसला किया कि अब वो दोबारा शादी करेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और अपना प्यार वापस पा लिया। अब दोनों की ज़िंदगी में प्यार और खुशियाँ थी। आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई और नफ़रत हार गई।